बेटा आज हम करते हैं 32 चैप्टर्स। 12वां दिन महाभारत, बाल महाभारत कथा। 12वें दिन के युद्ध में क्या हुआ था वो आज पढ़ेंगे। 11वें दिन के युद्ध में क्या हुआ था वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भीष्म शरशैया पर आ गए थे। उनको अर्जुन ने तीरों से घायल कर दिया था और तीरों की शैया पर ही, बाणों की शैया पर ही भीष्म पितामह लेट गए थे। उनके सिर के नीचे भी 3 बाण तकिए के रूप में लगा दिए गए थे। उसके बाद ये अपने शिविर में आ गए थे। अब और क्या हुआ था इसमें, युधिष्ठिर को दुर्योधन ने जीवित या मृत पकड़ने के लिए बोला था। तो अब देखिए आगे क्या होता है। वहां तो अर्जुन ने बाणों पर बाण चला करके ऐसा अंधकार कर दिया था कि दुर्योधन उसको द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा, जिससे युधिष्ठिर बच गए थे। अब आगे देखते हैं आज 12वें दिन के युद्ध में क्या हुआ। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की पर असफल रहे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर हमला करें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ पहुंची थी और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया था। उधर दूर अर्जुन संशप्तकों से लड़ रहा था। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की जो द्रोणाचार्य की चेष्टा थी, दुर्योधन की चेष्टा थी, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को पकड़वाना चाहा, वह उनकी योजना असफल हो गई थी। लेकिन फिर अंत में क्या किया गया, ये निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए। अर्जुन युद्ध के लिए ललकारा जाएगा तो वह युद्ध में लड़ते लड़ते युधिष्ठिर से दूर चला जाएगा और फिर युधिष्ठिर को पकड़ना आसान हो जाएगा। इस प्रकार आचार्य द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को कई बार जीवित पकड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया, ये झूठी एकदम से अफवाह फैला दी गई। इस शोर को सुनकर युधिष्ठिर ने यह विश्वास कर लिया कि उसका भाई सचमुच भीमसेन मारा गया। तो उसने अपने वीरों को आज्ञा दे दी कि भीम को भगदत्त के ऊपर हमला करे, भगदत्त को मार दे, क्योंकि ये शोर सुना था ना, भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। तो ये युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी वीरों को कि वे भगदत्त पर हमला कर दें। उधर युधिष्ठिर ने सेना को आज्ञा दी थी तो वो वहां पर आ पहुंची और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से घेर लिया और दूसरी तरफ अर्जुन जो था वो संशप्तकों से युद्ध कर रहा था। अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू कर दिए। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला, भगदत्त अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। तरकश का भी यही हाल हुआ। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर भी बाण चलाकर उन्हें छेद डाला। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को उठाए रखती थी। उससे भगदत्त की आंखें बंद हो गई। उससे उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया। वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया। थोड़ी ही देर बाद एक और पैने बाण ने उसकी छाती भेद डाली। भगदत्त को गिरते हुए देखकर कौरवों की सेना
मारे भय के तीतर बीतर होने लगी। किंतु शकुनी के दो भाई वृषक और अचक तभी भी विचलित न हुए और जमकर लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। अब देखिए, समझते हैं इनको, जो भी चैप्टर पढ़ा हमने। अर्जुन के पहुंचने के बाद पांडवों की सेना में क्या हो गया? एक उत्साह आ गया। पांडवों की सेना किसके साथ लड़ाई करने के लिए चली गई थी? वृद्ध भगदत्त के पास। तो अर्जुन संसप्तकों के साथ लड़ रहा था, वहां से वह भी पांडवों के पास आ गया और पांडवों के पास आते ही पांडवों में एक जैसे नया उत्साह, जोश पैदा हो गया। हाथी पर सवार जो भगदत्त था, उसने अर्जुन और कृष्ण पर, श्री कृष्ण पर बाण चलाने बरसाने शुरू कर दिए। भगदत्त ने एक बाण अर्जुन के ऊपर भी चलाया, जिससे अर्जुन के मुकुट पर वह जाकर लगा। मुकुट को अर्जुन ने किसी तरह से संभाल लिया, लेकिन अर्जुन को क्रोध बहुत आया। उसने भगदत्त को कहा कि हे भगदत्त, अब इस संसार को अब तुम अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। ये किसने किसको कहा? भगदत्त अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख ले। किसने किसको कहा? अर्जुन ने भगदत्त को। यह कहते कहते अर्जुन ने अपने धनुष को संभाल लिया और बाण बरसाने शुरू कर दिए। बाण लगने से भगदत्त का धनुष टूट गया। उसके तरकश का भी यही हाल हुआ, जिसमें वो अपने बाण रखते, जो पीठ पर बांध के रखते हैं ना, एक कीप टाइप सा होता है जिसमें बाणों को रखा जाता है, उसको तरकश कहा जाता है। तो तरकश का भी यही हाल हुआ, वह भी टूट गया। फिर उसके बाद अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर, यानी जो नाजुक स्थान थे, उन पर बाण चलाने शुरू कर दिए और उनको छेद डाला। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया? भगदत्त की आंखों के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई थी रेशम की, उसको काट दिया। और वो पट्टी किस लिए बंधी हुई थी? कि भगदत्त के ऊपर, आंखों के ऊपर कोई चमड़ी थी और वो नीचे लटकती थी, तो उस चमड़ी को ऊपर ही रोकने के लिए नीचे, उस चमड़ी से नीचे पट्टी बांध के रखता था। जैसे ही पट्टी कट गई, पट्टी खुल गई, वो चमड़ी नीचे उसकी आंख पर आकर गिर गई, जिससे उसे दिखना बंद हो गया, आंखें बंद हो गई, सूझना बंद हो गया, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो चमड़ी जो थी उसकी आंखों पर आकर गिर गई। सिर आंखों के ऊपर कोई पट्टी से ऊपर चमड़ी थी, उस चमड़ी को ऊपर रोकने के लिए ही पट्टी बंधी हुई थी। जैसे ही पट्टी कट गई, पट्टी के कटते ही वह चमड़ी नीचे गिर गई, जिससे उसको दिखाई देना, सूझना कुछ बंद हो गया। अंधेरे में मानो वह डूब गया, विलीन सा हो गया। तो उसी समय मौका देख करके अर्जुन ने पहने बाण से उसकी छाती भेद डाली, छाती में बाण मारा, भगदत्त गिर गया। कौरवों की सेना में क्या हो गया? डर पैदा हो गया और वह सेना इधर उधर तितर बितर हो गई। किंतु शकुनी के दो भाई थे, वृषक और अचक, वे विचलित नहीं हुए, वे लड़ाई करते रहे। उन दोनों वीरों ने क्या किया? अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी और अर्जुन को खूब परेशान किया। अर्जुन ने भी फिर गुस्से में दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाणों की वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान, यानी शेर के बच्चों के समान वे दोनों भाई, कौन? शकुनी के दोनों भाई वृषक और अचक, वे दोनों अर्जुन के बाणों से घायल हो गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। घायल होकर के नीचे गिर गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोध और क्षोभ की सीमा न रही। उसने युद्ध शुरू किया और उन सब उपायों से काम लिया जिनमें उसे कुशलता प्राप्त थी, परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा।
अब अर्जुन ने वृषक और अचक दोनों शकुनी के भाइयों को मार डाला। अपने भाइयों के मारे जाने पर शकुनी को बहुत ही क्रोध हुआ और दुख की कोई सीमा न रही, तो उसने अर्जुन के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। किसने? शकुनी ने। अपने उन सभी उपायों का उसने प्रयोग किया जिसमें उसे कुशलता प्राप्त थी, परंतु अर्जुन ने एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला, यानी उसको असफल कर दिया। अंत में अर्जुन के सामने शकुनी की नहीं चल सकी। शकुनी ऐसा आहत हो गया, ऐसा परेशान हो गया कि उसे युद्ध क्षेत्र से एक ओर चले जाना पड़ा। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य वीर खेत रहे, खून की नदियां सी बहने लगी। थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हो गया। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों को चल दी और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद क्या हुआ? पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। फिर असंख्य वीर खेत रहे, यानी मर गए। असंख्य वीर इस युद्ध में मरते रहे, 12वें दिन के युद्ध में, और खून की नदियां भी बहने लगी। जब कोई बाण लगता है खून तो आता ही है, मरता है, चोट लगती है तो खून तो बहता ही है। तो इसके बाद खून की नदियां बहने लगी क्योंकि बाणों से घायल होते जा रहे थे वीर। थोड़ी देर बाद सूर्य भी अस्त हो गया और अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी और दोनों पक्ष कौरव और पांडव अपने अपने डेरों की ओर चले गए। इस प्रकार से 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लर्न एंड राइट करने हैं।